सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज की कक्षा में हम पढ़ने वाले हैं अध्याय नंबर 12, जिसका शीर्षक है पर्यायवाची शब्द। एक ही अर्थ को बताने वाले अनेक शब्द पर्यायवाची शब्द या समानार्थी शब्द कहलाते हैं। पर्याय का अर्थ होता है बदले में आने वाला। बहुत से ऐसे शब्द हैं जिनके पर्याय में अर्थ बदले में अनेक शब्द आते हैं। ये शब्द पर्यायवाची होते हैं। यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि किसी शब्द के सभी पर्यायवाची शब्दों को भिन्न भिन्न परिस्थितियों में एक दूसरे के स्थान पर प्रयुक्त नहीं किया जा सकता, क्योंकि पर्यायवाची शब्दों के प्रयोग व अर्थों में सूक्ष्म अंतर होता है। अर्थ में सूक्ष्म अंतर होते हुए भी एक ही चीज के पर्याय होते हैं। जैसे सर्प का पर्याय सांप है, तो फन वाले सांप को फनी कहते हैं। यद्यपि ये दोनों शब्द सांप के पर्याय हैं। तो यानी कि उन शब्दों की बात हो रही है जिनका अर्थ कुछ हद तक समान होता है, तो उन शब्दों को ही हम पर्यायवाची शब्द कहते हैं। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि हर पर्यायवाची शब्दों को वाक्यों में प्रयोग किया जा सके। कि अगर हमें सांप का प्रयोग करना है तो हमने क्या कहते हैं सर्प लिख दिया, तो हर जगह पर्यायवाची शब्दों का उपयोग नहीं किया जा सकता। हाँ, कहीं कहीं ऐसा होता है जहाँ पे हम पर्यायवाची शब्दों को लिख सकते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कुछ हद तक उनमें समान अर्थ होते हैं, लेकिन ज्यादा सिमिलैरिटी नहीं होती। तो इसलिए उस कुछ हद तक मिलान से ही, मतलब समान होने से ही वो उसके पर्यायवाची शब्द होते हैं। अब यहाँ पे पर्यायवाची शब्दों के कुछ उदाहरण दिए जा रहे हैं। जैसे अग्नि का है आग, पावक, दहन, अनल। ऐसी अमृत का है पीयूष, सुधा, अमीय, सोम। ऐसी अश्व का है घोटक, घोड़ा, तुरंग और गंधर्व। अंक का है संख्या, गिनती, तादाद, गणना। अधर का है होठ, ओष्ठ, रदनछद, लब। आंख का है नेत्र, लोचन, नयन, चक्षु। ऐसी आभूषण का है अलंकार, गहना, भूषण और जेवर। ऐसे ही आदमी का है नर, मानव, मनुष्य, इंसान, मनुज। इंद्र का है सुरेश, पुरंदर, देवेंद्र और सुरेंद्र। ईश्वर का है भगवान, परमात्मा, परमेश्वर, जगदीश। उजला का है उज्जवल, धवल, श्वेत और मनोहर। तो बच्चों, यहाँ पे आपको निम्नलिखित उदाहरण दिए गए हैं पर्यायवाची शब्दों के, जिन्हें आप पढ़कर समझ सकते हैं। तो ये सारे शब्द पर्यायवाची शब्द हैं क्योंकि ये सारे शब्द ही समान, कुछ हद तक समान रूप, इनका जो अर्थ है वो समान होता है कुछ हद तक, इसलिए ये इन शब्दों के पर्यायवाची शब्द हैं। तो बच्चों, इसी के साथ आज का ये अध्याय यहीं समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ आपको ये अध्याय समझ आया होगा। मैं आपसे मिलूंगी अगली कक्षा में, तब तक के लिए नमस्कार।